हाँ जी, ये काउंटिंग द फिगर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले एक लेक्चर बना चुके हैं, आप पहले उसको देख ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये 2 प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बेस, देख लीजिए बेस के पास कितना है, 1 2 3, 3 त्रिभुज है। लिखेंगे हम 1 2 और 3। ठीक है, अब इधर लिखिए, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे लिख लें आप। पहले 1 और 2 जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। फिर 3 और 3 कितना हो गया, तो 3 और 3 आपका हो गया 6। तो कुल मिला के आप इधर वाला जोड़ लीजिए, राइट साइड वाला। तो कुल मिला के 6 3 9 कितना आया 10। ठीक है, अब ध्यान रखिए यही आंसर नहीं होगा, इसके बाद कुछ और जोड़ना होगा, एक छोड़ देना है और दूसरा जोड़ लेना है। तो कितना और जोड़ेगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, नीचे आप देखिएगा कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। और कुछ बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1, अब इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा 10 और 10 20। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, इसमें और कुछ जुटेंगे, एक छोड़कर दूसरा जोड़ना होगा। जैसे 6 जोड़ना होगा और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 1 कितना जुड़ जाएगा 7। तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इसमें 27। और कोई बड़ा त्रिभुज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें हम करीब करीब 1 2 3 लाइन तक देखते हैं। चौथा लाइन देख लेते हैं हम लोग। नीचे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ लिखेंगे 1, तो हो जाएगा 2 और 1 3, फिर 3 और 3 6, फिर 6 और 4 10, फिर 10 और 5 15। तो कुल मिला के हमारे पास कितने आए, तो 15 10 25 और 25 और 10, 25 और 10 हो जाएगा 35। अब इसमें कुछ और ऐड होगा, तो एक छोड़कर जो दूसरा होगा उसे आप ऐड करें। जैसे 10 और 3 13, तो इसमें आप 13 और जोड़िए। तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 48। तो आंसर आपका हो गया 48। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये अच्छा प्रश्न है, और बहुत बार इस तरह का प्रश्न आप देखे होंगे। 1 2 3, बस 3 ही रहने देते हैं। 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 लिखते हैं। यहाँ से खींचिए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इधर से 1 2 3 4। अब यहां से प्रश्न के रूप में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, यहां से 1 मिटा दीजिए और आपसे पूछेगा कि अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। अच्छा, 1 और मिटा गया, यहाँ पे देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर लिखेंगे 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये हो जाएगा 15 10 25 और 25 और 10 35। तो 35 तो ये प्लस इसमें और जुटेगा 10 और 3 13, सॉरी 10 और 3 13 जुटेगा। तो कुल मिला के 48। लेकिन क्या 48 है, अब यहाँ पे काउंट करना होगा आपको कि एक लाइन हटाने के बाद कितने त्रिभुज जो है डैमेज हुए हैं यहाँ पे। तो एक लाइन हटाने के बाद आप गौर से देखिए, दूसरा कलर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर ये बाय द वे रहता तो एक त्रिभुज ये काउंट होता है, एक त्रिभुज ये काउंट होता है, यानी 2 त्रिभुज और प्लस काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 त्रिभुज हट रहा है और इसके अलावा कोई और त्रिभुज नहीं, मात्र 2 त्रिभुज हट रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 46। हो सकता है कि यहां से भी एक और हटा दे,
तो आप देखें कि एक और एक दो, दो और हटा लीजिए, कितना हट जाएगा, 4 हट जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप हो सकता है कहीं से भी हटा देगा। आपको यह देखना होगा कि उस लाइन के हटने के बाद कितना त्रिभुज डिस्टर्बेंस हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें कि 2 हुआ है, तो इसमें से कितना घटा दिए हम, 2 घटा दिए, हमारा कितना आंसर आया, 46। ठीक है, ओके। तो 2 बेसिक स्ट्रक्चर इसके पहले बता चुके हैं, नहीं 2 नहीं 3 बेसिक स्ट्रक्चर, ये चौथा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब चलिए देखते हैं 5वां। देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में ट्रायंगल गिनने के पहले हम चेक करेंगे, इस तरह के प्रश्न में ट्रायंगल गिनने के पहले हम चेक कर लेंगे कि स्क्वायर के अलावे, ये इसके अलावे और कितना लाइन खींचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसके अलावे देख लेते हैं कितने लाइन, अलग लाइन अलग कलर से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। तो कुल मिला के कितने लाइन खींचे गए हैं, तो कुल मिला के 4 लाइन खींचे गए हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 2 3 और 4। तो कितना कुल ट्रायंगल होंगे, तो 4 गुने 8 और चौक 32। अब 8 से क्यों गुना किए, सिंपल सी बात है आंसर लाने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर काउंट करो इसको, देखते हैं कितना देर में होता है। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का प्रश्न आए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक तो लगेगा यार, बिना उसके आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को अगर एक एक त्रिभुज काउंट करने जाएंगे निश्चित तौर पर छूटेगा, और ये पूरी तरह से ट्रिक पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न आए तो करके निकलिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, जो आने वाले लेक्चर में हम आपको देंगे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर करवाएंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि इसके अलावे और का कितना एक्स्ट्रा लाइन है, किसके अलावे, तो हम इसके अलावे देख लेंगे कि इसके अलावे कितना एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया है। तो इसके अलावे पहला है ये 2 3 1 2 3, और कौन लाइन खींचा गया है, 4 5 6, 4 5 6। तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 8, तो 8 6 48। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48। नेक्स्ट इस प्रश्न में देख लीजिए, है ना, कितना एक्स्ट्रा लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुने 8 तो 88 64। शायद आपको समझ में आ गया होगा 8 से क्या गुना किया है। ठीक है ना, आंसर लाने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए। तो अगला बेसिक टाइप देखते हैं हम लोग।
हाँ जी, यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि इसके अलावे इसमें एक्स्ट्रा लाइन कितने हैं। ठीक है, तो इसके अलावे एक्स्ट्रा लाइन आपका हो गया 1 2 3 4। तो जितना एक्स्ट्रा लाइन है वो n का मान आया, यानी n का मान आया 4। तो रिजल्ट कितना आएगा 4n + 4, यानी कि 4 चौक 16 + 4, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इसके अलावे अन्य कितने लाइन खींचे गए हैं इसमें आप देखें। इसके अलावे लाइन खींचे गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी नहीं यार, देखो 1 2 3 4। तो आप बस इसको मार्क कर लें, अपने आप पता चले। इसमें 2 है तो 2 4 6 और 8। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4n + 4, यानी कि 8 चौक 32 और 4 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1 2 3 3 चौक 12, तो n बराबर हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा 4n + 4, यानी कि बचौक 48 + 4, 48 + 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।